तो रात के बचे हैं 10 और डिनर का बुलावा अब तक आया नहीं है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत गाड़ियों को लेकर बातचीत कर ली जाए। ये 2026 के बीचों बीच में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर इथेनॉल ब्लेंडिंग से लेकर फ्लेक्स फ्यूल को लेकर हर जगह पर शोर शराबा चल रहा है। ऐसे में शायद हमारी जो अब तक की प्रैक्टिकल गाड़ियों की लिस्ट थी, उसमें भी बदलाव आया है। इससे पहले जब मैं आमतौर पर गाड़ी खरीदने के बारे में सोचता, मेरा हमेशा से नजर रहता था लॉन्ग टर्म ओनरशिप के ऊपर। एक बार ऐसा गाड़ी खरीदूंगा जो अगले 15-20 साल तक चलेगा बेफिक्र होकर। ऐसी गाड़ियां मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट थी, क्योंकि चीजें बेचना मुझे पसंद नहीं है। चाहे वो मेरे मोबाइल फोन हो, चाहे ये एग्जाम बोर्ड ही क्यों ना हो। ये मैंने चौथी या पांचवी कक्षा में खरीदा था, मेरे बाबा ने खरीद के दिया था, और आज भी ये चल रहा है। मैं चीजों को फेंकता नहीं हूँ आराम से, आसानी से। जब तक उनकी कार्य करता है, मैं उसे इस्तेमाल करता रहता हूँ। लेकिन आज सिचुएशन का डिमांड अलग है। आज की तारीख में जब मैं गाड़ी खरीदने के बारे में सोचता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा जोर देनी पड़ती है उसके हाई रीसेल वैल्यू के ऊपर। ऐसे गाड़ी खरीदनी पड़ेगी जिसके रीसेल वैल्यू हाई हो। अगर कल को मुझे ये गाड़ी बेचनी पड़ी, सिचुएशन अगर ऐसा हो जाए, तो मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसे वहां से रिकवर हो जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो जाहिर सी बात है, 2026 में जब मैं इन चीजों के बारे में सोचता हूँ, तो एक प्रैक्टिकलिटी मेंटेलिटी से ही मुझे सोचनी पड़ेगी। सिचुएशन सबसे बुरा क्या हो सकता है, उसे ध्यान में रखकर सोचनी पड़ेगी। और आज का जो प्रैक्टिकल कार्स का लिस्ट है, वो उसी सिचुएशन को ध्यान में रखकर मैंने बनाया है। ये मोस्टली 3-4 चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है। कौन सी गाड़ी हम खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, और उस गाड़ी के कौन से वेरिएंट सबसे सही होगा, वो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो जो पहला लिस्ट है मेरी इस पूरे लिस्ट में, जिसे मैं कहूंगा मारुति के ऑल्टो को। मारुति की ऑल्टो की स्पेसिफिकली एलेक्साई सेगमेंट को, यानी जो बेस वेरिएंट से थोड़ा ऊपर है। बेस वेरिएंट इसका जो एकदम बेस वेरिएंट है वो है स्टैंडर्ड, और उसके ऊपर आता है एलेक्साई, उसके बाद वीएक्सआई, और फिर वीएक्सआई प्लस, और इसी पे ऑल्टो K10 की जो वेरिएंट्स हैं वो खत्म होते हैं। अब ये एलेक्साई बेसिकली तुम कह सकते हो, इससे पहले हम आमतौर पर कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि एलेक्साई में एयर कंडीशन तो आती है, लेकिन उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज की तारीख में एक एलेक्साई, अगर मैं सिर्फ पेट्रोल की बात करूं, तो ये इसकी कीमत है 4 लाख रुपए। ये आज की तारीख में 4 लाख रुपए में आती है, ठीक है। और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिसमें तुम्हें आमतौर पर 20-25 के आसपास, सॉरी, हाँ, 20-25 के आसपास माइलेज मिलती है। आज भी 3 सिलेंडर वाला 1 लीटर इंजन है। डिपेंड करता है कि तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो, कभी कभार 18 भी मिल जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हें पेट्रोल में ही जाना है, तो एलेक्साई वेरिएंट में तुम AMT खरीदो पेट्रोल पे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइलेज मिल सकती है। यहाँ पर पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदने की कोई जरूरत है नहीं। जो AMT या ऑटोमेटिक में जो आती है, वो आमतौर पर आती है 5 लाख रुपए में, एक्चुअली 4.95 लाख रुपीज। और ये जो प्राइस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझो। ज्यादातर जितने भी स्टेट्स हैं, जब मैंने नोटिस किया कि जितने भी स्टेट्स हैं, वो आमतौर पर 5 लाख के ऊपर टैक्सेशन की पैमाना बढ़ा देते हैं। तो मारुति ने इसे 4,95,000 में रखा, 5,000 कम रखा। और इस वजह से अगर तुम ऑटोमेटिक भी खरीदते हो एलेक्साई की, तो तुम 4 लाख के जितने ही टैक्स पेमेंट करोगे ज्यादातर स्टेट्स में, क्योंकि ये एक शोरूम प्राइस है, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है आमतौर पर, जब हम खरीदने के बारे में सोचेंगे तब। अब तुम कह सकते हो कि एलेक्साई क्यों क्यों हम VXI नहीं खरीद सकते और VXI प्लस नहीं खरीदेंगे। मेरा मानना है इस सिचुएशन पर कि देखो, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉस्ट को रीसेल वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए, भावनाओं के ऊपर बहस कर नहीं। पहले जब हम सोच रहे थे, तो आइडिया था अगले कम से कम 15 साल तक ये गाड़ी चलने वाला है हमारे साथ। आज जब हम सोच रहे हैं, तो हमारी चिंता है कि 5 साल से 7 साल तक हम इस गाड़ी को अपने पास रखेंगे, उससे ज्यादा हम इस गाड़ी को अपने पास नहीं रखेंगे। जल्दी से जल्दी हमें बेचनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो कि सरकार ने रातों रात E85 को मैंडेटरी कर दिया, ठीक है, ऐसे में ये गाड़ी बेकार बन जाएगा, तुम इसे शायद सेकंड हैंड में बेच ना पाओ। जब ऐसे सिचुएशन आ जाए, तो जो कॉस्ट हम दे रहे हैं, जो जितने पैसे हमें खर्च करने पड़ रहे हैं, वो मिनिमम रहे। ऐसा ना हो कि
ऐसा लगे कि जितने पैसे थे वो सारे डूब गए, मिनिमम हम इसे अफोर्ड कर पाए। ये सबसे बड़ा वजह है कि मैं तुम्हें ऑल्टो एलेक्साई ही कह रहा हूं। अगर आगे जाकर चीजों में सुधार आया तो हम अपने स्पीकर्स या म्यूजिक सिस्टम जो भी है वो हम आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, राइट। वो हम आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आगे जाकर हम इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। पर अभी अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि अगर तुम कहोगे कि हम VXI के बारे में सोचते हैं, पेट्रोल में VXI के बारे में सोच रहे हैं, तो VXI का जो कीमत है, अगर मैं ऑटोमेटिक के ऊपर जाऊं तो 5,45,000 है। लेकिन ध्यान दो कि ये एक शोरूम प्राइस है। एक शोरूम प्राइस का मतलब क्या है कि मुझे गवर्नमेंट को आगे जाकर पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब 5 लाख के जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही मुझे ज्यादा टैक्स देने पड़ेंगे। आमतौर पर 5 लाख को बेस मानकर चलते हैं ज्यादातर स्टेट्स गवर्नमेंट एक्चुअली। इसीलिए अगर VXI में हम जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक में ये सिचुएशन को हमें फेस करनी पड़ेगी। अगर मैनुअल ट्रांसमिशन में, अगर तुम कह सकते हो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर हम जाएं, ये मेरा मानना है कि देखो, जितने इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा उतना माइलेज ड्रॉप होगा, पर प्राइस के जो तेल के कीमत की जो अभी कॉस्ट है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है। अभी जो 85 की भी बात हो रही है ना, वो 82 रुपीज के आसपास में आ रहा है। सोचो, 85% के आसपास इथेनॉल रहेगा और उसमें फिर भी जो कीमत है वो 82 रुपीज के आसपास रहेगा पर लीटर। तो ऐसे सिचुएशन में अगर तुम्हें माइलेज को निकालना है तो सबसे बेस्ट है 45,000 50,000 जो भी जितने भी पैसे लग रहे हैं वो लगे, बट जो माइलेज है वो आगे जाकर रिकवर हो जाए। ऑटोमेटिक तुम्हें ज्यादा माइलेज देने वाला है, ठीक है। इसीलिए ऑल्टो अगर तुम्हें खरीदना है, मैं पर्टिकुलरली कहूंगा कि सबसे बेस्ट है इस वक्त एलेक्साई के ऊपर झुकना। लेकिन अब इस गाड़ी के कुछ कमियां और खूबियों के बारे में जान लेते हैं। इस गाड़ी को तुम्हें तभी कंसिडर करना चाहिए जब तुम बाइक से अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो। जब तुम्हारा सोच ये है कि तुम सिंगल गाड़ी चलाओगे, सिटी के अंदर चलाओगे, ठीक है, और तुम्हारे घर में उतने बड़े बुजुर्ग नहीं है, तब जाकर, क्योंकि ओल्डर जितने भी लोग हैं ना उनके लिए ये गाड़ी बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके गाड़ी के जो हिप पॉइंट्स हैं, सीट के हिप पॉइंट्स, वो काफी नीचे है। क्योंकि वो काफी नीचे है तो जब बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, अब उनके हड्डियों में डीके होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र होती है ना वैसे वैसे हड्डियों में जान कम होती है। जैसे मेरे बाबा के हाल ही में मैंने एक्सरे करवाया था कमर का, तो उनमें लंबर स्पॉन्डियोलिसिस दिखाई थी, मतलब अब उठने बैठने में उन्हें दिक्कत होगी, ठीक है। ये उम्र के साथ सभी के साथ होती है। ऐसे में ये गाड़ी में उठने बैठने में दिक्कत हो सकती है अगर तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो। इसीलिए इस गाड़ी को तब कंसिडर नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये गाड़ी काफी छोटा है, तो अगर तुम बहुत देर तक गाड़ी चलाने वाले हो, जैसे मैं लगभग लगभग 100 किलोमीटर मेरी हर दिन की ड्राइविंग होती है, तो 100 किलोमीटर इस गाड़ी पर बैठने का मतलब ये है कमर पीठ एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहां पर भी ये दिक्कत है। ये गाड़ी तब ठीक है जब 20-25 किलोमीटर या फिर कभी कभार हम बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए, तब ये सही है। अदरवाइज इस गाड़ी में तुम्हें दिक्कत का सामना करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा पैसे ज्यादा दोगे, इससे बेहतर वेरिएंट मारुति का ही मिल सकती है, ठीक है। उसके बारे में भी आते हैं, लेकिन फिलहाल सिचुएशन लगभग समझ गए। हम जब ऑल्टो के बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे तब हम इस मुद्दे पर और ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरी जगह पर। दूसरा जिस गाड़ी को मैं रिकमेंड करूंगा वो है सिलेरियो। वाई सिलेरियो? अब तुम कहोगे कि सिलेरियो में ऐसी क्या खासियत है, ये गाड़ी तो उतना बिकता भी नहीं है। सही है, पर इस गाड़ी का एक ही वेरिएंट है जो मैं पर्सनली तुम्हें रिकमेंड करूंगा, वो है VXI CNG। ऐसा क्यों? क्योंकि सिलेरियो मारुति का ही है, ठीक है। ऑल्टो भी मारुति का है, सिलेरियो भी मारुति का है, लेकिन क्या फायदा है? सबसे बेहतरीन फायदा है माइलेज। सिलेरियो की माइलेज आमतौर पर पेट्रोल हो या फिर CNG हो, दोनों ही सेगमेंट पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, ये गाड़ी लंबाई और चौड़ाई दोनों में, लेंथ हो या वाइड हो, दोनों में वैगनार से भी ज्यादा बड़ा है। ये एक ऐसा हैचबैक है जो काफी बड़ा हैचबैक है, ठीक है। तो अंदर इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। 60-40 सीट की जगह है, तो CNG टैंक होने के बावजूद भी तुम्हें जो सामान रखने की जगह है उसे लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दैट्स द पॉइंट ऑफ सिलेरियो। यहीं पर सिलेरियो की सबसे बड़ी विनिंग की जगह है कि स्पेस बहुत होती है, माइलेज जबरदस्त है,
और जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, इस गाड़ी के लुक्स बहुतों को पसंद नहीं आता। ये वो जगह है जहां पर तुम्हें शायद रीसेल वैल्यू में थोड़ी दिक्कत देखी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑल्टो जितना बेहतरीन रीसेल वैल्यू यहाँ पर मिलने वाला है, बट ओवरऑल ये गाड़ी काफी अच्छा है। सीएनजी के ऊपर अगर गाड़ी खरीदना चाहते हो, ऑल्टो से बेटर ऑप्शन है। ठीक है, इसके जो जिस वेरिएंट को मैं स्पेसिफिकली तुम्हें मना करूंगा वो है ZXi। ठीक है, कभी मत सोचना कि हम सिलेरियो के ZXi को खरीदेंगे, क्योंकि ZXi का जो प्राइस है ना वो 5,70,000 रुपये, और वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन में। 6 लाख रुपए में तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर गाड़ी मिल जाएगी, तो कोई वजह नहीं बनता ZXi को या सिलेरियो के टॉप वेरिएंट को खरीदने की। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल टू कार्स जो इस वेरिएंट में हम बात कर रहे हैं। एक और गाड़ी भी है, वो है वैगनार। वैगनार को भी मैं अपनी लिस्ट में रखूंगा, लेकिन वैगनार के अगर तुम पेट्रोल में खरीदना चाहते हो तब मैं इसे रखूंगा, और वो है फ्लेक्स व्हील। मैं स्पेसिफिकली फ्लेक्स व्हील क्यों कह रहा हूं? अगर तुम लॉन्ग टर्म ओनरशिप पे जाना चाहते हो, दिस इज द ओनली कार यू नीड टू बाय। ठीक है, आज भी अगर तुम एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जो अगले 15-20 साल तक चले, दिस इज द कार यू हैव टू बाय। क्यों? या फिर हम सबको खरीदना चाहिए, एक्चुअली तुम्हें ही नहीं हमें भी खरीदना चाहिए। क्यों? एक तो ये वैगनार है, मारुति है, पार्ट्स मेंटेनेंस सब कुछ बहुत कम है, इसके हिप पॉइंट ज्यादा है, तो घर में बड़े बुजुर्ग भी आराम से बैठ सकते हैं, गाड़ी चलाने में काफी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इसके जो इंजन है ना वो 1.2 लीटर या फिर तुम कह सकते हो 1200 सीसी के इंजन है, जो 4 सिलेंडर है। और हाँ, ये फ्लेक्स फ्यूल वाला इंजन ही है जो 4 सिलेंडर है, जो नया अभी अभी आया है, और इसका कीमत है 7,24,000 रुपये। ठीक है, तो ये मेरा मानना है आज की तारीख में, स्पेशली जो रिटायर्ड लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी ये गाड़ी बिल्कुल सही है। और ये ZXi वेरिएंट में ही अवेलेबल है, तो टॉप मोस्ट वेरिएंट तुम्हें मिलने वाला है, फ्लेक्स फ्यूल के साथ मिलने वाला है। तो कल को अगर 100% इथेनॉल भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला इस गाड़ी को। ऊपर से मारुति की गाड़ी है, झंझट नहीं है, सालों चलने वाला है। तो दिस आर द बेस्ट थिंग जो आज की तारीख में मैं तुम्हें कहूंगा कि इसे तुम्हें रखना चाहिए अगर तुम लॉन्ग टर्म ओनरशिप के बारे में सोच रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं रखूंगा हुंडई के ग्रैंड i10 नियोस के। ठीक है, हुंडई के ग्रैंड i10 नियोस को। इस गाड़ी के जो बेस्ट वेरिएंट वो आमतौर पर 1.2 लीटर के ही सिमिलरली 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता है, जो कप्पा इंजन है, सेम मारुति लेवल का ही रिलायबिलिटी दे रही है। ये तब मैं कहूंगा जब तुम वैगनार के फ्लेक्स फ्यूल इंजन या फिर वैगनार के फ्लेक्स फ्यूल को आमतौर पर कंसिडर नहीं करना चाहते हो और तुम दूसरे ब्रांड की ओर जाना चाहते हो, तब मैं कहूंगा कि ग्रैंड i10 इज वन ऑफ द बेस्ट कार राइट नाउ जो तुम खरीद सकते हो। सेम प्राइसिंग के साथ आता है, इसका जो कीमत है वो है 7,10,000 रुपये, और ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है। ठीक है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है जो काफी बेहतरीन, बहुत सारे फीचर्स इसमें दिया गया है। इसके कार वेट भी काफी कम है, डिक्की के साइज 260 लीटर के आसपास है। माइलेज वेल मारुति जैसा तो नहीं है, 18 kmpl इसके नॉर्मल जो कंपनी का दावा किए गए माइलेज है वो है, तो जाहिर सी बात है रियल वर्ल्ड में बहुत कम आएगा, अराउंड 14 to 15 पकड़ के चलो। लेकिन कंफर्ट के लेवल की अगर बात करूं तो हाँ, डेफिनेटली किसी भी हैचबैक से, नॉर्मल हैचबैक से ज्यादा अच्छा है हुंडई की कंफर्ट लेवल। उसकी सीट क्वालिटी हमेशा से ही बेहतर रहा है, हमेशा से ये प्रीमियम बायर्स को अट्रैक्ट करते आया है। इंजन बहुत बेहतरीन है, मारुति जितने ही हाई लेवल की इंजन रिलायबिलिटी होगी। माइलेज शिट लेवल की है, 15 kmpl, स्पेशली पेट्रोल के प्राइसेस जब बढ़ रहे हैं तब थोड़ी बहुत दिक्कत की बात है। तो अनलेस मारुति या फिर वैगनार से तुम हटना चाहते हो और पेट्रोल की ऊपर ही बढ़ना चाहते हो, तुम्हारा बजट भी लगभग ठीक ठाक है, 7 लाख 7.5 लाख, तब ग्रैंड i10 नियोस ठीक ठाक है। अदरवाइज मैं इसे फिलहाल मैं कहूंगा कि फिलहाल साइड में ही रखो। फिलहाल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर चलना चाहो तो सबसे बेस्ट होगी वैगनार फ्लेक्स फ्यूल। अगर उतना पैसे नहीं है देन सेलेरियो VXi CNG के ऊपर जाओ, क्योंकि CNG है तो जाहिर सी बात है हमें पेट्रोल के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और सबसे बेस्ट CNG पे सबसे बेस्ट मैं तुम्हें यही कह सकता हूँ, मोस्ट प्रैक्टिकल गाड़ी सेलेरियो है। पेट्रोल में अगर बहुत ज्यादा टाइट है तो ऑल्टो के ऊपर जाओ,
पेट्रोल में अगर तुम्हें मैक्सिमम माइलेज निकालना है तो AMT के ऊपर जाओ, और ऑल्टो में भी सिर्फ और सिर्फ LXi को ही फिलहाल कंसिडर करो। जो अबव मॉडल्स हैं VXi, VXi प्लस, उन्हें फिलहाल कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा राय है।